मुझे बताइएगा कि ये क्या, मैं इसको तमाशा ही कहूँगा कि हमारी क्रिकेट का इतना बुरा हाल हो गया है। इस पर एक्सक्यूज़ लोग ये देते हैं कि हम तो अपने सुपरस्टार्स के साथ भी हारे हैं, तो यहाँ तो हमने बहुत सारे नए लड़के ट्राई किए हैं, लेकिन दुनिया कहाँ जा रही है, हम कहाँ जा रहे हैं। दूसरे नए लड़कों को मौका मिलता है तो वो इस अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी होते हैं। हमारे नए लड़के इतने पजल होते हैं कि इनसे जिम्बाब्वे नहीं संभल रही। देखिए, मेरा ख्याल है कि एक अप्रोच का डिफरेंस है और उसके बाद इनकंसिस्टेंसी है, आपकी सिलेक्शन में भी इनकंसिस्टेंसी है, आपके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी कंसिस्टेंसी का फुकदान है, फिर टीम मैनेजमेंट में भी इनकंसिस्टेंसी है। तो उसके बाद जो प्लेयर्स को जिस तरीके से किया जाता है, यहाँ पर इंडल्ज किया जाता है टीम में, वो भी कोई इतना कोई आप इसको बेहतर ऑर्गेनाइजेशन का तरीका नहीं कह सकते। इसलिए मेरा ख्याल है कि ओवरऑल आपको लग रहा है कि आप कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं कर रहे। आप एक सीरीज आ जाते हैं, फिर एक सीरीज जीतते हैं, 3 सीरीज हार जाते हैं, फिर आगे इसी तरह से चलता है। और सबसे जो मेरा ख्याल है कि एक ऐसी चीज जो कि डाइजेस्टेबल नहीं है, वो ये है कि आप बार बार जिस छोटी टीमें हैं उनसे आ रहे हैं। आप अमेरिका से शिकस्त हुई, आपको अफगानिस्तान में आपको बार बार शिकस्त हुई, आयरलैंड से आप आ रहे हैं, जिम्बाब्वे आपको पाकिस्तान में वनडे हरा के गया था, फिर जिम्बाब्वे ने आपको अपने होम ग्राउंड पे शिकस्त दे दिया। तो ये लंबा फिक्रिया पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। और दूसरा सबसे एक और बड़ी मेरे लिए अलार्मिंग चीज ये है कि जो आपके बैट्समैन हैं, जो काफी अरसे से आपकी नेशनल क्रिकेट अकेडमी में रहे हैं, जो आपके पेरोल पे रहे हैं काफी अरसा से, जो पाकिस्तान टीम के साथ 5-6 साल से आपकी कोचिंग में रहे, मैनुअल में रहे हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस भी कम्प्लीटली आउटडेटेड है। यानी कि जब वो आप उनको बाउंसी पे पिचेस पर खिलाते हैं, वहां पे भी उनको नहीं खेलना था, स्विमिंग पिचेस पर भी नहीं खेलना था, और स्पिन ट्रैक पर भी उनकी जो टेक्निक्स है वो शटर हो रही हैं। तो फिर जो आपका जो अमला है जिसको आप इतना ज्यादा हाईली पे करते हैं और इतने अरसे से आपने उनको लगाया हुआ है, उनकी जो कारकर्दगी है उसके भी क्वेश्चन मार्क आ जाता है। फिर कोचिंग स्टाफ का बार बार शफल करना, कभी आप गैरी क्रिस्टन को लेकर आते हैं, कभी अजहर महमूद को, कभी जैसन गिलेस्पी को, कभी आकिब जावेद को, कभी आप मकी आसर को, ये बार बार शफलिंग, फिर कैप्टनसी की शफलिंग। तो ये काफी सारी चीजें हैं जो कि इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की वजह पाकिस्तान क्रिकेट की। अच्छा, मजे की बात ये कि ये पाकिस्तान टीम ऐसी है कि आप इसकी किसी की एक दिन तारीफ करें तो वो आपको गलत साबित कर देता है अगले दिन। अब हम रिजवान की कप्तानी की तारीफ कर रहे थे, यहाँ इतनी पुअर कैप्टनसी कि आपने एक पॉइंट पे इतना प्रेशर बनाया, फिर आप उनसे 205 रन बनवा लिया आपने, तो ये भी आपका एक बहुत वीक पॉइंट था। फिर बैटिंग में तो बिल्कुल ही बेबस नजर आया और इतना स्लो खेले। रिजवान क्या कह रहे हैं कि जिम्बाब्वे ने हमारे बैटिंग पे दबाव डाला, जिस झेल नहीं पाए, पहले वो आपको सुनाते हैं। Not good for us. Zimbabwean, they played with the experience. In the Sikandar Raza innings, they took time and they went at the end. So I think that was the time they're gonna give the match from us. They put us under pressure in the batting group, but we didn't handle that. Muzar Abani and Nagarwa, they are experienced campaigner. We have seen them lots of leagues and they played PSL. We have seen him before that. They're gonna put you under pressure in every condition. या तो जीत है या फिर लर्न है। अब लर्न करे जा रहे हैं हम, क्योंकि जीत तो हमें नसीब नहीं हो रही। और आप क्रेडिट मज़हर रब्बानी, सिकंदर रज़ा, मतलब सिकंदर रज़ा और शॉन विलियम्स की स्पिन बॉलिंग आपको नहीं समझ में आ रही। ये तो जो बाहर से टीमें आती हैं ना, जिनको इतनी स्पिन की आदत नहीं होती, ऐसे तो वो खेलती हैं। ये कोई एक्सक्यूज़ तो ना हुआ, क्या कहेंगे? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि किसी किस्म के भी एक्सक्यूज होना चाहिए। और स्पेशली ये पाकिस्तान की टीम की जो एक एस्टेब्लिश क्रिकेट बोर्ड है, और साहब 70 ईयर से एक आप टॉप रैंकिंग में रहे हैं, आपने दुनिया को बड़े बड़े सुपरस्टार और लेजेंड्स दिए हैं, तो और आप बार बार एक्सक्यूज दिया। तो मैं ये पहली दफा नहीं सुन रहा, ये तो हर साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल, 5 साल, 10 साल बाद, ये काफी अरसे से हम यही बातें सुन रहे हैं कि टीम डेवलप हो रही है, नए टैलेंट लेकर आ रहे हैं, डेवलपमेंट प्रोसेस में है, हम फलाने का रिहेबिलिटेशन प्रोसेस चल रहा है, फलाना इंजर्ड होकर बाहर हो गया, फलाना आउट ऑफ फॉर्म है, उसकी वजह से हमें ये लाना पड़ा। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। आप एक एस्टेब्लिश क्रिकेट बोर्ड है, आपको जो डेवलपमेंट प्रोसेस होना है वो उसको भी प्रॉपरली एक फंक्शन के तहत होना चाहिए, एक विजन और एक प्लानिंग के तहत आप लड़कों को लेकर आना चाहिए। आपको कल या परसों या 5 या 7 साल पहले जिस तरह अफगानिस्तान या आयरलैंड या नीदरलैंड की टीमें आई हैं, आप वो टीम नहीं है। अगर आपने कोई नए लड़के इंडल्ज करने हैं तो उनको विद द पैसेज ऑफ द टाइम उनको सीनियर लड़कों के साथ रख के 1-1, 2-2 को ग्रूम करें, फिर उनको स्लोली टीम का पार्ट एंड पार्सल बनाए। अगर वो परफॉर्म करते हैं, अगर परफॉर्म नहीं करते तो आपका बेंच स्ट्रांग होना चाहिए जो उनको रिप्लेस कर सके। बाकी सारी कंट्रीज इस तरीके से चलते हैं, और आपने हमारे साथ एक नया ड्रामा लगाया हुआ है कि हम प्रोसेस में हम नए लड़कों को चांस दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। इस तरीके से कभी भी जस्टिफिकेशन आप नहीं दे सकते पाकिस्तान, क्योंकि जो फाल्ट आपने खुद किए हैं। आपने, अगर आपको इतना प्रेशर था, आपके पास नए लड़के खेल रहे थे, तो आपने टॉस जीत के उनको क्यों बैटिंग करवाई? पहले आपको नजर नहीं आ रहा था, आपसे पिच रेड नहीं हो रही थी। फिर उसके बाद
ये कौन सा आप यानी कि एक मुजरबानी है, वो पाकिस्तान के टूर पर भी आया, यहाँ भी उसने आउट क्लास कर दिया आपकी बैटिंग को, वहां पर आप जिम्बाब्वे में खेलने गया, वहां भी आपसे मुजरबानी नहीं खेला गया, आज फिर आपसे मुजरबानी नहीं खेला जा रहा है 1 साल के बाद। तो ये इसका मतलब है कि फॉल्ट ये टीम में नहीं है, फॉल्ट आपकी टेक्निक्स में है कि आपको ना बाउंसी बॉल खेलनी जा रही है, ना स्विंग खेली जा रही है। फिर विलियम्स ने जो आके 2 विकेटें ली और सिकंदर रजा ने 2 ओवर में आके 3 बैट्समैन आउट कर दिए, तो वो कौन सा कोई बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल स्पिनर है। थोड़ा सा पिच ने उनको हेल्प आउट किया और लाइन में उन्होंने बॉलिंग डाली और आपसे वो भी नहीं खेली गई। तो ये एक्सक्यूज में हमारे सामने ना रखें, कोई और एक्सक्यूज है अगर वो दे सकते हैं। अच्छा, मुझे तो एक चीज़ और समझ में नहीं आ रही कि आप हारे तो ऐसे भी है ना, 21 ओवर में 60 रन करके भी आप हार गए। आपको तकरीबन 1 घंटे से तो ऑलमोस्ट पता होगा कि बारिश आने वाली है, आपको माहौल देख के अंदाज़ा हो जाता है, तो आप डकवर्थ लुइस के लिए आर या पार जाते हैं। जिस तरह हम खेल रहे थे ऐसा लग रहा था कि हम चाह रहे हैं कि डकवर्थ से ही फैसला हो जाए। देखिए, इनको बेसिकली उन्होंने ऐसा अटैक कर दिया मुजरबानी ने और जो दूसरे उनके लेफ्ट आर्म पेसर थे कि इनको समझ नहीं आई, और उसके बाद ये 2 दफा इनको चांसेस मिले जो अंपायर ने इनको आउट में दिए, उसके बावजूद भी ये स्कोर नहीं कर सके और ये सर्वाइवल मोड में ही रहे हैं। जो उनके बॉलर थे उन्होंने बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म की बॉलिंग करवाई और उनके सर्वाइवल मोड में बार बार इनकी विकेटें गिरती रही और इनको अटैक का मौका ही नहीं मिला, उन्होंने दिया। तो ये चीजें मेरा ख्याल है कि जब आप देखिए, ये सबसे अब इसके जो आपका क्वेश्चन है ना, बेसिक चीज आ जाती है आपकी कोचिंग स्टाफ के ऊपर। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसको बेसिक चीज ये समझने वाली है कि आपने किन लोगों को हेड कोच बनाना है, स्ट्रेटजिकल कोचेस कौन होंगे, आपके टेक्निकल कोचेस कौन होंगे, बायोमैकेनिकल एक्सपर्ट कौन होंगे और दूसरे कोचिंग स्टाफ कौन सा होगा। तो ये जब तक हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को समझ नहीं आएगी, आगे वो इस तरह, देखिए दुनिया में कभी नहीं ऐसा हुआ कि आपने मैट्रिक या इंटर वालों को हेड कोच या इस तरह की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी हैं, जिन यहाँ पर सिर्फ काम मेंटोरिंग का काम होता है, एजुकेशन का काम होता है, प्लान बनाने का काम होता है, असाइनमेंट बनाने का काम होता है, लंबी प्लानिंग करने का और एक वीएन बेस्ट स्ट्रेटजिकल प्लान बनाने का काम होता है। तो वो तो हाईली एजुकेटेड, जिस तरह जॉन बुकैनन को ऑस्ट्रेलिया ने रखा था, उनके पास 4 मास्टर डिग्रीज थी, तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 2 वर्ल्ड कप जितवाए और जितने टॉप प्लेयर थे उन्होंने उनके अंडर काम किया और ऑस्ट्रेलिया को ऊपर लेकर चले गए। तो वो तो कोई फर्स्ट क्लास वगैरह कुछ भी नहीं खेले हुए थे, हाईली एजुकेटेड थे। तो उनने जो नीचे स्टाफ रखा हुआ था वो हाईली टेक्निकल स्टाफ था, जो उनके बॉलिंग बैटिंग कोचिंग थे उनमें एबिलिटी थी, बायोमैकेनिकल एक्सपर्ट के साथ मिलकर वो काम कर रहे थे। तो हमारा तो अव्वल से आखिर तक हमारा मैट्रिक और इंटरमीडिएट स्टाफ फिर रहा है। हमने गैरी क्रिस्टन जैसे जो दुनिया का सुपर डुपर कोच है उसको जब रिप्लेस किया, और रिप्लेस हमने किसके साथ किया, तो ये बहुत बड़ी हमारी ज्यादती है जो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ ओवर द ईयर्स चल रही है।